हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय टुडेज व्लॉग। सो आज के इस व्लॉग में मैं कवर करने वाली हूँ अबाउट 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। ये 24th वीक जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है, तो इसके बारे में मेरी सिम्टम्स क्या रही थी इस टाइम के दौरान, मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की थी, ये सारी चीज़ें आपके साथ आज के व्लॉग में डिस्कस करने वाली हूँ। मैं अभी अपने सीरीज़ की जो प्रेगनेंसी सीरीज़ है उसके सारे व्लॉग्स जो है वीक बाय वीक अपलोड कर रही हूँ। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स जो है वो नहीं देखे हैं देन प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट। वहां पे एक टाइटल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी व्लॉग्स के नाम से। आप वहां से जाके वन बाय वन मेरे सारे प्रेगनेंसी व्लॉग्स जो है वो चेक कर सकते हैं। प्लस मेरे जो चैनल का जो नाम है स्माइल विद शताब्दी, आप वहां पे जाके चेक करेंगे तो आपको सारे व्लॉग्स जो है वो मिल ही जाएंगी। प्लस मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। प्लस मेरे पुराने व्लॉग्स जो है वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। गाइज वेलकम बैक अगेन। सो आज का जो व्लॉग है वो रहने वाला है अबाउट 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी अपडेट के बारे में। 24th वीक इसका मतलब है यू आर इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ थर्ड वीक इन 6th मंथ। तो चलिए थर्ड वीक है 6th मंथ की, तो शुरुआत करते हैं इसके बारे में। इस दौरान ड्यूरिंग योर 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी में अभी आपका जो बेबी का जो साइज है वो एक पपाया का जैसा हो चुका है एंड बेबीज लेंथ इज 11.81 इंचेस। So talking about my symptoms during this 24th week of pregnancy, इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी एंड हार्ट बर्न की जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्लस सेकेंडली मेरा बैक पेन का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा मैं फील कर रही थी इस वक्त से। एंड फ्रिक्वेंट यूरिनेशन का जो सिम्टम है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सो आई वॉज वेरी वॉरीड एट दैट टाइम। इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि मैं सोती तो थी लेकिन जिस साइड भी मैं टर्न करके सोती थी, लाइक लेफ्ट साइड अगर मैं टर्न करके सोती थी कुछ देर के लिए तो अच्छा लगता था, उसके बाद से आफ्टर 5 मिनट्स बैक पेन स्टार्ट हो चुका होता था एंड इट वॉज ग्रोइंग ट्रिमेंडसली। फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की तो इस रिगार्डिंग डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दी थी कि आप लेफ्ट साइड में ही टर्न करके सोने की ऐसी कोई मैंडेटरी इशू नहीं है, आप राइट टर्न करके भी सो सकती हैं। जस्ट जब आप सोती हैं तब आपके बैक का जो पोर्शन है ना उसमें एक पिलो आप सपोर्टिंग रख दीजिए। प्लस आपकी जो बेली है वो अभी ग्रो हो रही है तो बेली को भी आप सपोर्ट दीजिए पिलो से एंड आपके लेग्स को भी एक पिलो से सपोर्ट दीजिए। इन शॉर्ट डॉक्टर ने ये कहा था कि आपकी बॉडी जो है वो पिलो से सपोर्ट देके आप सोने की कोशिश कीजिए, तब धीरे धीरे आपका जो बैक पेन का इशू है वो थोड़ा बहुत आप रिलीफ मिल पाएगी आपको। प्लस आप वॉक लीजिए एवरी डे, अगर हो सके तो 30 मिनट्स का वॉक तो मैंडेटरी है, वो आप लेना स्टार्ट कर दीजिए ताकि बॉडी वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। इससे भी आपको बैक पेन से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने नोटिस किया था, लीनिया नाइग्रा आपको डेवलप होगी इस टाइम पे। लीनिया नाइग्रा इज नथिंग जस्ट ए डार्क लाइन्स वर्टिकली स्टार्ट होती है आपके एकदम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बेली से टिल द लास्ट पॉइंट ऑफ योर बेली, टिल एब्डोमेन तक। बेली के सेंटर पोर्शन में उसे लीनिया नाइग्रा कहते हैं। धीरे धीरे गायब हो जाएगी आफ्टर यू डिलीवर योर चाइल्ड। मुझे जो है इस वक्त से बहुत ज़्यादा एसिडिटी एंड हर्टबर्न, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा, वो मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी। क्या होता है कि इस टाइम पे आपकी बेबी जो है वो ग्रो कर रही है, तो बेबी ग्रो होने के साथ साथ आपका जो पाचन है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग लेवल में चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका जो हजम शक्ति है ना तो वो कम होते रहेगा। इससे आपको गैस बन सकती है इस टाइम पे। तो ट्राई to avoid all those
सेवरी आइटम्स, बाहर का कोई भी खाना वगैरह वो अवॉइड कीजिए इस टाइम पे, बिकॉज ड्यू टू दिस एसिडिटी एंड हर्टबर्न मैं पानी पूरी खा ही नहीं पा रही थी उस टाइम के दौरान, तो ये अवॉइड कीजिए। और घर का बना खाना आप हो सके तो खाइए, उसमें भी कुछ कुछ चीजें हैं जो आप इस टाइम पे अवॉइड करेंगे तो आपका जो ये गैस बनता है, एसिडिटी फॉर्म होती है, जलन होती है, उससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिल सकती है। फर्स्ट इज कैबेज, सेकेंड इज फूल गोभी। फूल गोभी अगर आप खाते हैं, कॉलीफ्लावर जिसे कहते हैं, वो अगर आप खाते भी हो तो बॉईल करके खाइए, लेकिन कभी कभी फूल गोभी से भी गैस बन सकती है। थर्ड इज कोई भी पैक्ड आइटम्स। खाली पेट में जब आपका पूरा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो खाली हो जाता है, आपको भूख लग रही है, उस टाइम पे प्लेन मिल्क ना ले। अगर आप मिल्क लेते हो देन उस टाइम पे प्लेन मिल्क ना ले। मैंने ये गलती की थी, मेरी एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी एक दिन, तो मैंने प्लेन मिल्क जो है वो पी लिया था। उससे मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी फॉर्म हो गई थी एंड आई वॉज फीलिंग लाइक मैं अभी ही मर जाऊंगी। एकदम से ऐसा फीलिंग हो गया था, मैं ना हजम कर पा रही हूँ ना निकाल पा रही हूँ। एक बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था मेरे साथ एंड आई वॉज लाइक क्राइंग लाइक एनीथिंग। सो येस, दिस इज फ्यू थिंग्स यू कैन अवॉइड ड्यूरिंग this time. I have severe issue of leg cramps at this period of time. बहुत ज़्यादा लेग में पेन आ चुका था बिकॉज आपका वेट बढ़ रहा है, तो इस वजह से लेग्स में क्रैम्प्स आना ये बहुत ही एक कॉमन सिम्टम है। ज़्यादा देर तक बैठे रहने से भी या फिर ज़्यादा देर तक कोई भी पोजीशन में रहने से भी मुझे लेग क्रैम्प्स आते थे, तो मैं टाइम टू टाइम अपना पोजीशन जो है वो चेंज करती रहती थी, जिससे कि मेरी बॉडी में भी उतना ज़्यादा क्रैम्प्स ना आए एंड आई फील लिटिल कंफर्टेबल एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी आपका मूड स्विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट करने वाली है आपको। मेरे साथ भी ऐसी ही चीज़ें हुई थी ड्यूरिंग दिस टाइम, मैंने भी फेस किया था। मूड स्विंग्स एक अलग ही लेवल का था। कभी कभी बात ना करना किसी से भी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती थी मुझे। तो आई वॉज लाइक कीपिंग माई सेल्फ calm and watching good mythological videos at that time to keep myself settled. तो ये सारी जो सिम्टम्स है ये मैंने फेस किया था ड्यूरिंग 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। बाकी आप अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इस टाइम के दौरान, क्योंकि वीक बाय वीक आप ग्रो कर रहे हो, आपकी बेबी ग्रो कर रही है। बेबी केक्स जो है वो आप बहुत अच्छी तरीके से फील करते हो इस टाइम के दौरान, वो आप एंजॉय कीजिए। अपना जो एक मी मोमेंट होता है उसे आप एंजॉय कीजिए। गुड वीडियोस आप देख सकते हो, माइथोलॉजिकल वीडियोस देख सकते हो, जो गाने आपको पसंद है वो गाने आप सुन सकते हो, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस, जो भी नेगेटिव डिस्टर्बेंस है वो आपको इफेक्ट ना करे इस टाइम पे। बाकी रेस्ट आप पानी इंटेक कीजिए, 3 लीटर्स अ डे बोलते हैं डॉक्टर, उससे ज़्यादा भी अगर 4 to 5 लीटर्स अ डे भी आप पानी इंटेक करेंगे, आपको हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो आपको बहुत सारे और समस्या आप फील कर पाओगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी में इफेक्ट कर जाएगी, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। सो येस, दीज आर all the things which I faced during my 24th week of pregnancy. तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप कि ये व्लॉग जो है वो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये व्लॉग जो है वो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस व्लॉग को, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को बेल आइकन के साथ। मिलूंगी मैं फिर आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश एंड लव योरसेल्फ। लव यू ऑल, बाय।